हेलो दोस्तों, एनसीईआरटी सॉल्यूशन में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे एनसीईआरटी के क्लास 10th मैथमेटिक्स के सॉल्यूशन के बारे में। तो इसमें हम जो पढ़ रहे थे आज, जो सॉल्व कर रहे थे वो क्या था, पेयर ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का एक्सरसाइज 3.3 के बारे में बात कर रहे थे। इसमें का हम दो क्वेश्चन की बात कर चुके थे। आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड से। तो जो क्वेश्चन नंबर थर्ड है वो देखिए क्या कहता है, कह रहा है फॉर्म द पेयर ऑफ अ लीनियर इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड दियर सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। मतलब सब्स्टिट्यूशन मेथड की सहायता से हमें क्या करना है, वैल्यू फाइंड करनी है, लीनियर इक्वेशन बनाना है, उसके बाद फाइंड करना है। तो पहला इसमें देखिए, पहला पार्ट जो है थर्ड का पहला पार्ट, कहता है डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26 एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, मतलब दूसरे से क्या है 3 गुना है। तो फाइंड देम। हमने माना जो पहला नंबर है x है और जो दूसरा नंबर क्या है y है। तो सच डेट y इज ग्रेटर देन x, क्योंकि इसमें दे रखा है कि 3 टाइम्स, 3 टाइम कहीं ना कहीं क्या होगा, y बड़ा होगा। तो देखिए y इज 3x, क्योंकि 3 टाइम्स दे रखा है इसमें, पहला जो नंबर होगा दूसरे से क्या होगा 3 टाइम्स बड़ा होगा। ठीक है। और जो दूसरा देखिए डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स, और दोनों नंबर का जो डिफरेंस हुआ कितना है 26 हो गया। ठीक है। इस y की वैल्यू क्या किया हमने, ला के इसमें पुट कर दिए। तो 3x माइनस एक्स इक्वल टू 26, तो 2x इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका बच्चों, 26 आ जाएगा। 2 से 26 कैंसिल और कितना आ गया 13, तो यही x इक्वल टू 13 आ गया। फिर सब्स्टिट्यूटिंग द इक्वेशन इन वन वी ऑब्टेन, इस x की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं, तो y इक्वल टू 39 आ गया। हेंस द नंबर आर 13 एंड 39। तो दोनों हमारे नंबर आ गए, एक का 13, एक का 39। ओके। अब सेकेंड पार्ट इसका देखते हैं क्या कह रहा है। कह द लार्जर ऑफ द टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्री, फाइंड देम। ओके। हमने मान लिया कि जो बड़ा वाला एंगल है वो एंगल वो x है, और जो छोटा वाला है वो क्या है y, मतलब स्मॉलर एंगल। ठीक। और कह रहे जो सप्लीमेंट्री एंगल होता है हमेशा दो सम के बराबर क्या होता है, दोनों एंगल के सम के 180 के बराबर होता है। जो सप्लीमेंट्री एंगल होता है, जैसे कि हमारा जो ये x है और ये y है, तो इन दोनों का जो सम होगा वो 180 के बराबर होता है। तो देखिए पहला क्वेश्चन बन गया x प्लस वाई इक्वल टू 180। दूसरा कह रहा है कि लेस, एक्सीड का मतलब क्या, अधिक। तो पहला जो है दूसरे से 18 अधिक है, देखिए 18 अधिक हो गया, या वाई को इधर ला गया तो x माइनस वाई इक्वल टू 18 आ गया। ओके। अब हम क्या करते हैं, इक्वेशन 1 से हम x की वैल्यू निकालते हैं। तो y को इधर गया तो 180 माइनस वाई, इस इस x की वैल्यू ला के यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो क्या आया 180 माइनस वाई इक्वल टू 18 डिग्री। तो -5 माइनस वाई माइनस का 2y, आइए इधर जाएगा तो सब्ट्रैक्ट होगा तो 162 माइनस में आएगा, इसको टू माइनस का 162, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, तो 2y इक्वल टू 162, 2 से 1 कट जाएगा तो 81 आ गया। तो y की वैल्यू जो आ गई 81 डिग्री आ गई। इस y की वैल्यू ला के इसमें हम पुट कर दें तो कितना आ जाएगा हमारा, 180 में से 81 जाएगा तो कितना बच जाएगा 99 डिग्री, कितना बच जाएगा 99। तो ऐसे मेरे दोनों एंगल क्या होंगे, निकल जाएंगे, किस मेथड से, सब्स्टिट्यूशन मेथड से। ओके। तो जो पहला एंगल आया वो 99 डिग्री आया, दूसरा जो है 81 डिग्री आया। ओके। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड, मतलब थर्ड का थर्ड पार्ट कैसे करेंगे सब देखते हैं। कह द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाई 7 बैट एंड द 6 बॉल 3800, मतलब वो 7 बैट और 6 बॉल खरीदते हैं कितने में, 3800। लेटर सी बाइज 3 बैट्स एंड द 5 बॉल्स, फिर 3 बैट और 5 बॉल्स खरीदते हैं 1750 रुपीज़ में। तो कह रहे हैं आप एक बैट और एक बॉल की क्या है प्राइस बताइए। ओके। तो सिंपल सी बात, हमने मान लिया कि जो फिक्स रेट है, जो प्राइस है वो है बॉल का बैट का x और बॉल का y। ओके। अकॉर्डिंग द गिवन इन्फॉर्मेशन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए, 7x प्लस 6y, क्योंकि x बैट माना हमने तो x 7x और y बॉल माना तो 6y, तो 7x प्लस 6y इक्वल टू इतना, और 3x प्लस 5y इक्वल टू इतना। ठीक। पहले वाले इक्वेशन से हमने x या y किसी की भी वैल्यू निकाल सकते हो। तो पहले वाले इक्वेशन हमने क्या किया, y की वैल्यू निकाली, इस y की वैल्यू ला के इस वाले सेकेंड में क्या कर दिया हमने, पुट कर दिया। पुट करने के बाद ऐसे फर्दर इसको क्या किया हम लोगों ने, सॉल्व कर लिया। सॉल्व कैसे किया देखिए, जब पुट किया तो 3800 माइनस 7/x/6। अब हमने क्या किया, इस 5 का अंदर मल्टीप्लाई किया, उसके बाद इस 6 का अंदर एलसीएम ले लिया।
एलसीएम लेने का फर्दर इसको सॉल्व किया, एक्स का टर्म एक तरफ और जो नंबर्स है उनको एक तरफ ले लिया। तो यहाँ पे भी हमने क्या कर लिया, एक्स की वैल्यू फाइंड कर लिया। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 500। देखिए एक्स का टर्म इधर आ गया था और ये वाले नंबर्स एक तरफ, तो सॉल्व करके हमने यहाँ से एक्स की वैल्यू निकाल ली। एक्स की वैल्यू निकालने के बाद क्वेश्चन 3 में क्या करना है, पुट करना है। पुट करने के बाद वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी 50 हो जाएगी। तो आप कहोगे जो एक्स माना था वो बैट की प्राइस मानी थी और जो वाई माना था वो बॉल की। तो x बराबर कितना आया था 500 आया, तो 500 जो हुआ पर बैट जो कितना हुआ 500 और पर बॉल जो हुआ वो कितना हुआ 50 रुपीज़। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्या कह रहा है, द टैक्सी चार्जेज इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स चार्ज टुगेदर with the charge for the distance covered for a distance of a 10 kilometer, then the charge paid is the 105 and for a journey of a 15 kilometer. Okay, the charge paid is the 155. What are the fixed charge, the charge per kilometer? How much does a person have a pay for driving a distance of the 25 kilometer? 25 किलोमीटर का हमें प्राइस बताना है। क्या हर एक्स्ट्रा का वो क्या कुछ पैसा ऐड कर रहा है, ठीक है, कितना ऐड कर रहा है वही बताया गया है इसमें। ओके, तो दिखाते हैं आपको। कह रहा है कि हमने फिक्स प्राइस जो फिक्स चार्ज हमने मान लिया वो एक्स मान लिया और जो पर किलोमीटर का जो चार्ज है वो कितना मान लिया वाई मान लिया। ओके, तो कह रहा है जो एक्स रुपीज़ है वो क्या है फिक्स चार्ज है और वाई देखिए डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर, मतलब 10 किलोमीटर चला है तो एक्स्ट्रा पैसा कितना ले रहा है वो 105। तो फिक्स्ड प्लस एक्स्ट्रा इसको टू 105 रुपीज़। ओके, फिक्स्ड प्लस एक्स्ट्रा, दूसरे वाले में देखिए फिक्स सॉरी ये एक्स्ट्रा है फिर फिक्स का है, दोनों का मिला कितना हुआ 155। पहले वाले क्वेश्चन से हमने एक्स की वैल्यू निकाल ली और उसकी दूसरे में पुट कर दिया। यहाँ सब वाई के टर्म में आ गए, देखिए दो वैल्यू वाई के टर्म में, तो 15 में से 10 जाएगा, सॉरी 10 में से 15 गया क्योंकि यहाँ पे माइनस ये है ये प्लस है, तो कितना बचा आपका प्लस का 5 वाई, ये इधर जाएगा तो कितना बचा आपका 50, तो 5 10 या 50, तो वाई की वैल्यू कितनी आ गई 10 आ गई। पुटिंग दिस इक्वेशन इन 3, इस y की वैल्यू हम 3 में पुट कर देते हैं, तो यहाँ पे मेरी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 आएगी। तो इससे कह सकते हो जो आपका फिक्स चार्ज था पर किलोमीटर के हिसाब से जो आपका फिक्स जो चार्ज था वो 5 रुपये था और जो पर किलोमीटर जो एक्स्ट्रा चार्ज लगा था वो कितना रुपये लग रहा था 10 रुपये लग रहा था। तो चार्ज फॉर 25 किलोमीटर, तो 25 किलोमीटर मतलब x प्लस 25 आई, एक्स क्या है फिक्स, 25 क्या है एक्स्ट्रा, जो किलोमीटर आप वो जो पैसा किलोमीटर के हिसाब से एक्स्ट्रा पैसा ले रहा है। वैल्यू रख दी कितना है 255 रुपीज़। मतलब कहने का मतलब है कि अगर वो 25 किलोमीटर का दूरी लेगा ऑटो से तो कितना लेगा आपका टैक्सी से वो 255 रुपीज़ लेगा। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। कह रहा है अ फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 इफ द 2 इज एडेड। कह रहा है फ्रैक्शन में क्या करें 2 एडेड करें टू बोथ द न्यूमिनेटर में एंड द डिनोमिनेटर, मतलब डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर कितना ऐड कर रहे हैं 2 ऐड कर रहे हैं। तो इफ 3 इज एडेड टू द बोथ न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर इट इज बिकम्स 5/6। अब दोनों में 3 ऐड कर रहे हैं तो 5/6 हो रहा है। तो फाइंड द फ्रैक्शन, मतलब एक्स वाई बाई एक्स अपॉन वाई निकालना है। क्यों निकालना है, हमने फ्रैक्शन की वैल्यू मान ली एक्स अपॉन वाई, ठीक है। अकॉर्डिंग द इंफॉर्मेशन अगर बात करें तो कह रहा है पहले में कि अगर उस वैल्यू में हम 2 ऐड करना है तो 9/11 हो जा रहा है। कितना हो रहा है 9/11 हो रहा है। ओके, तो देखिए एक्स प्लस 2 वाई प्लस 2 कितना हुआ 9/11। इसको पहले इक्वेशन 1 बना लेते हैं और यहाँ भी इक्वेशन इसलिए 1 बनाया क्योंकि इसको फर्दर सॉल्व कर दिया है। सॉल्व करने के बाद इसको 11x माइनस 9y इसको 2 माइनस का 4, इसको फर्दर सॉल्व करने के बाद इस y प्लस 2 को इधर भेज दिया, 11 को इधर सॉल्व कर दिया, x और y को टर्म को एक तरफ ले लिया तो y इक्वेशन आ गया। फिर सेकंड वाला देखो कह रहा है 3 इज एडेड टू द बोथ न्यूमिनेटर। अब कह रहा है इस x और y में 3 ऐड कर रहा है, तो 3 ऐड करने पे न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में तो कितना हो रहा है 5/6 हो रहा है। ओके, तो इसको फिर फर्दर सॉल्व किया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, इसको इधर और इसको इधर किया, तो हमारा वैल्यू जो निकलता क्या निकला 6x माइनस 5 इसको टू माइनस का 3। अभी जो पहला इक्वेशन आता है यहाँ से हम वाई एक्स की वैल्यू निकाल लें। एक्स की वैल्यू निकालने के बाद इस दूसरे वाले में क्या कर रहे हैं पुट कर दें। पुट करने के बाद पूरा वाई के टर्म में आ जाएगा, तो वाई की वैल्यू हमारा फर्दर सॉल्व करने के बाद क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा। इस एक्स की जब इतनी वैल्यू रख दिया, इसको वाई के टर्म में आएगा पूरी वैल्यू। तो एक अगर नंबर्स होता है या एक वेरिएबल होता है तो वैल्यू निकालने में बहुत आसानी होती है, ठीक है, तो निकाल लेते हैं। तो वाई की वैल्यू कितनी आ गई 9 आ गई। फिर इसी वाई की वैल्यू इक्वेशन थर्ड में लाके पुट कर देते हैं। जब थर्ड में पुट करते हैं तो 9 9 जा 81 में से 4 जाएगा कितना बचा आपका 77, 11 7 जा 77, तो कितना हो गया 7।
तो जो हमने माना था x अपन वाई, x की जगह पे हम क्या रख देंगे 7 और y की जगह पे 9, तो जो मेरा फ्रैक्शन निकला वो क्या निकला 7/9। यही पूछ रहा था क्वेश्चन में। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। 6 क्या कह रहा है, 5 years hence द एज ऑफ द जैकब विल बी 3 times that of the his son। 5 years एज ऑफ द जैकब विद 3 times that of the his son। 3 साल बाद, 3 साल बाद है ना, 3 साल बाद जो है जैकब का एज उसके पुत्र का क्या है 3 गुना रहता है, और 5 साल पहले जो होता है उसका क्या होता है 7 गुना हो जाता है। 5 साल पहले कितना था 7 गुना था। तो व्हाट इज द प्रेजेंट एज, मतलब जैकब और उसके पुत्र का जो प्रेजेंट एज है वो क्या है। तो हमने मान लिया जो जैकब है उनका जो एज है वो क्या है x है, और उनके सन का y। सीधी सी बात। तो 5 years पहले, 5 years मतलब पहले की बाद की बात करता है तो x + 5 करते हैं, पहले की बात करता है तो उसमें से एज में से माइनस कर देते हैं। ओके, तो ये क्या कह रहा है, बाद की बात कर रहा है, मतलब आफ्टर की बात कर रहा है, तो इसमें x + 5 किया, और उसके बच्चे में भी मतलब y जो है उसका सन में उसके में y + 5 करेंगे, और कितने गुना है इसे 3 टाइम्स है। तो देखिए x + 5 = 3, ब्रैकेट में y + 5 3 गुना हो गया। फिर इसको फर्दर सॉल्व किया तो x माइनस 3y = 10 आ गया। फिर सेकेंड प्रोसेस जो इसमें कह रहा है कि 5 साल पहले का मतलब उसमें सब्ट्रैक्ट किया, तो x - 5 फिर y - 5 इक्वल में होगा। ओके, अब फिर कह रहा है इसमें कि कितने गुना 7 टाइम्स, मतलब 7 से क्या कर दे इसमें मल्टीप्लाई कर दे सन्स वाले में। ठीक है, तो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी किसकी, जो 5 साल पहले की बात कर रहा है। तो x - 7 y = -30। इस पहले वाले से x की वैल्यू निकाल लें, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसको इधर भेज दें, तो x = 3y + 10। इस x की वैल्यू लेकर सेकेंड वाले इक्वेशन में पुट कर दें, तो पूरा जो होगा y के टर्म में आ जाएगा। जब पूरा y के टर्म में आ जाएगा तो यहाँ पे देखिए बहुत सिंपल सी बात है, क्या निकला 3y + 10 - 7y = -30। दे 7 माइनस में आते यहाँ पे 3y प्लस में, तो माइनस का 4y, इसको इधर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा माइनस का प्लस का 10 हो जाएगा माइनस का 10, तो -30 में माइनस का 40, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, अब 4 × 30, तो y की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 10 आ गई। इस y की वैल्यू ले आके इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर देते हैं, तो 10 × 3 = 30 + 10 मतलब कितना आ गया, x की वैल्यू 40 आ गई। तो कह सकते हैं जो जैकब की जो आयु थी वो 40 साल थी, और जो उसके पुत्र की आयु थी वो कितनी थी 10 साल थी। ठीक है बच्चों, आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो आप इसे लाइक करिए और शेयर करिए, सब्सक्राइब करना तो मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।